हमेशा संसार के उत्तम में हमारा मन घूम रहा है, बढ़िया बढ़िया चकाचक माल मिल जाए। दोनों बालक थोड़ी थोड़ी बड़े हुए, खेलने को लग गए। एक दिन सुरुचि का जो बेटा उत्तम है अपने पिता की गोदी में राजगद्दी पर खेल रहा था। सुनीति के बेटा ध्रुव ने देखा कि मेरा भैया वहां खेल रहा है और मैं भी वहां जाकर खेलूं। जैसे ही ध्रुव वहां पहुंचता है तो सुरुचि ने जोर से धक्का दिया और नीचे फेंक दिया। और यहीं तक नहीं, खबरदार दोबारा तुम अगर यहां दिखाई दिए तो तुम्हारे बैठने का स्थान ये नहीं है। अगर तुम्हें यहां बैठना है तो मेरे उधर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और या फिर जाओ जंगल में भगवान की साधना करो, भगवान का भजन करो। आतिष्ठ तत्तात् विमत्सरस्त्वम् उक्तं समत्रापि यदा गलीकम् आराध्याधूक्षज पाद पद्मे यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा। अगर तुम्हें बढ़िया सिंहासन पर बैठा, जाओ भगवान का भजन करो, जंगल में जाके साधना करो। अच्छा, कई बार हमारे दुखी दिल में किसी किसी बात चुभ जाती है और जीवन को बदल देती है। तोड़े ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई न हो उसका तो प्रभु होता है। किसकी शिकायत कहें जग में जाके, यहाँ लिखा तकदीर में जो भी वही अदा होता है। तोड़े ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। कई बार दुखी दिल में किसी की ऐसी बात लग जाती कि सारे जीवन को बदल देती है। ध्रुव जी की यहां गरीबी है, मां के पास गरीबी है, कोई साधन नहीं है, और माता ने नीचे फेंक दिया, खबरदार दोबारा यहां दिखाई नहीं देना। टूटा हुआ दिल लेकर मां के पास गए। मां ने कहा, बेटा तुमने ठीक कहा, तुम्हारी मां ने, मैं तुम्हें गद्दी कहां से लाकर दूंगी, और ये भी ठीक कहा कि जाओ भगवान का भजन करो अगर गद्दी चाहिए। जब माता ने भी ऐसा बोल दिया, बालक सोचता है कि मेरी माँ जवाब लेगी, मेरी माँ बदला लेगी, मेरी माँ मेरी बात को सुनेगी और मेरी माँ मुझे चुप कराएगी। ये तो कुछ नहीं किया और बदले में कहा, ठीक कहा, तुम्हें जाना चाहिए। दिल टूटा हुआ है, रोते हुए ध्रुव है, माँ ने भी वही कह दिया। तुरंत अपने मन का निश्चय किया। अच्छा, हमारा निश्चय भी हमारे पुण्यों का प्रताप है, सत्कर्मों का फल है। नहीं तो हमारा मन निश्चय नहीं कर पाता है, उलझन में फंसा रहता है। ध्रुव जी ने मां के चरणों में नमस्कार किया। मां का दिल टूट गया, मां रोने लगी, लेकिन चुप कराने के लिए क्या साधन है? कोई भी तो उपाय नहीं है। जैसे ही घर से निकले, महाराज नारद जी मिले। बेटा कहां जा रहे हो? गुरुदेव हम जंगल में साधना करने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा तुम्हारी बस की बात नहीं, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, जीव जंतु हैं, तुम बालक हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। गुरुदेव मैंने अब निश्चय कर लिया है, या तो भगवान का दर्शन करूंगा या फिर अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा, वापस घर में नहीं आऊंगा। अच्छा, हमारे जीवन में निर्णय करना ही हमें हर मंजिल तक पहुंचाता है।
हमारा मन डमाडोल हो, हम दूसरों को पूछते बताओ यार ये काम करें कि ना करें, फायदा हुआ कि नुकसान होगा। मन हमारा कमजोर है, हम पूछते दूसरों से है। हमारा निर्णय, हमारा विश्वास सफलता को देता है। नारद जी ने देखा कि बहुत पक्का मन बना हुआ है, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, भगवान वासुदेव का मंत्र है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए तो जब वहां से वार्तालाप करके उठे तो ब्रह्माणी ने जल डाल के धो दिया वहां पर। कैलाश पर्वत मिलने गए तो वहां पार्वती जी ने नारद जी के उठने पर वहां जल से धो दिया। बैकुंठ में गए तो वहां भी यही हाल हुआ, लक्ष्मी जी ने वहां पर जल से धो दिया। नारद जी तीनों के पास गए, रहा नहीं गया कि महाराज मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया और मेरे बैठने पे आपने उस जगह को धोया। तीनों देवियों ने कहा नारद जी तुमने अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, अपवित्र जीवन होता है। जब तक भगवान का दीक्षा मंत्र ना लिया जाए तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं बनता है, दूषित कर्म होता है। हमारा कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है, हमारा कोई भी तीर्थ श्राद्ध सत्कर्म भगवान को सफल नहीं होता है, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नारद जी तुरंत अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी मुझे भगवान का दीक्षा मंत्र दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र हमारा वैदिक सनातनी होना चाहिए, मंत्र का देवता का ज्ञान होना चाहिए और मंत्र का अर्थ हमें आना चाहिए। मंत्र का अर्थ हो, मंत्र का देवता हो, मंत्र परंपराओं का हो। हमारा जन्म जिस परंपरा में हुआ है, अर्थात जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारा गोत्र है वो हमारे ऋषि हैं। उन ऋषियों ने जो मंत्रों का जाप किया है वो हमारा मंत्र होना चाहिए। आजकल ना हमें मंत्र का मालूम पड़ता है, ना परंपराओं का ज्ञान होता है, ना हमें कहाँ दीक्षा लेना है, नाम लेना है कि नहीं लेना है, कहाँ पर लेना है, हमारा निर्णय नहीं हो पाता है। बस भीड़ भाड़ देखिए भर्ती हो गई वहां पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव हमारे साक्षात नारायण है। हमारे जीवन में 5 परमात्मा साथ रहते हैं। मातृ देवो भव, वेद में आया है। हमारी माता हमारी परमात्मा है। पितृदेवो भवः, पिता हमारी परमात्मा है। आचार्य देवो भवः, गुरुदेव हमारे भगवान नारायण है। अतिथि देवो भवः, अतिथि हमारे भगवान। हमारे घर में वो मांगने को आए हैं तो जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी औकात है, श्रद्धा से देना, विश्वास से देना, नम्रता से देना, वो नारायण का रूप है। वृद्ध देवो भवः, जो हमारे घर में बुजुर्ग रहता है वो भी हमारा नारायण है, भगवान का रूप है। उतनी उम्र तक पहुंचने के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। वृद्ध देवो भवः। अब तो ध्रुव जी का निश्चय, तमाम पहाड़ से पहाड़, बड़ी बड़ी मुसीबतों को आगे करते हुए सफलता की ओर चले गए। मथुरा में मधुवन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा 1 मिनट भी मन नहीं लगता है भगवान में।
स्वामी राम ने लिखा है कि अगर 1 मिनट भी हमारा मन लग जाए तो हमारा महान योगी जीवन हो जाएगा। एक मिनट भी हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। इसका मतलब है कि हमारा जब तक हम माला फेरते हैं हमारा मन संसार में ही घूमता रहता है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमा, तो मनुआ तो चाहूं दिसे फिरे प्यारे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। खटाखट हमारे हाथ में माला घूम रही है। मन हमारा कहीं चूल्हे में, कहीं दुकान में, कहीं मकान में, कहीं लेन देन में, कहीं कारोबार में, और फिर कहते हैं शांति नहीं मिली। कोई शांति कैसे मिलेगी? आनंद नहीं आया, चमत्कार नहीं हुआ, कोई जीवन का बना नहीं। भगवान का नाम तो हमारे तन और मन और धन तीनों को मंगल करने वाले हैं। भगवान का नाम तो हमारी तमाम विषमताओं को सम में बदल देने वाला है। भगवान का नाम तो संसार के कण कण को मंगल करने वाला है, मधुर करने वाला है। श्री ध्रुपदी महाराज 1 महीना केवल जल पी करके भगवान का ध्यान करते रहे। दूसरे महीना केवल सड़े गले पत्तों को खा करके बिताया। तीसरा महीना केवल वायु पी करके बिताया। और चौथा महीना निराहार होकर ध्रुपदी ने बिताया। भगवान नारायण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 12 बजे का समय हुआ। लक्ष्मी जी सोने के थाल में 56 प्रकार का भोग नारायण प्रभु को भोग लगाने के लिए लाई। देखा कि नारायण की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रभु आप जगत के मालिक और आप रो रहे हैं। बोले हाँ लक्ष्मी क्या करें, मेरा छोटा सा भक्त है, वो जिद कर बैठा है, ना खा रहा और ना पी रहा है, ना जीने के लिए ना तैयार, ना मरने को तैयार, मुझे देखना चाहता है। जब बालक माँ से मिलने के लिए तड़पता है तो माँ 1000 काम छोड़कर बालक को गोदी में ले लेती है। और जब बालक मिठाई खिलौने के लिए रूठता है तो माँ एक थप्पड़ और मारती है उसको। खिलौने के लिए रो रहा है, मेरे मिलने को नहीं रो रहा है। प्रभु नारायण लक्ष्मी से कहते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। रो रहा है, तड़फ रहा है, बेचैन हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा और तुम भी साथ चलो। कई बार पिता बालक को नहीं मना सकता है तो माँ उसको गोदी में लेके मना लेती है। प्रभु नारायण और लक्ष्मी खड़े होकर देख रहे हैं। भागवत में लिखा है दिदृक्ष्या गतम वनम। भगवान ध्रुव जी को देखने के लिए ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। भगवान को नहीं ढूंढना पड़ा, भगवान ढूंढ रहे हैं ध्रुव को। कहां बैठा है, कहां भजन कर रहा है, कहां साधना कर रहा है। हमारी सच्ची लगन लग जाए, सच्चा मन लग जाए, निष्ठा बन जाए तो भगवान कृपा करने को आएंगे। हमें भगवान को ढूंढने को नहीं जाना पड़ेगा। सारे जंगल में ढूंढते ढूंढते प्रभु ध्रुव के पास पधारे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान में मन लगा हुआ है। अब तो ना मृत्यु की चिंता है, ना जीने की चिंता है, कि भगवान के नाम में आनंद आ रहा है। जिसे ढूंढने की लगन लग चुकी है वो ढूंढने में ही मजा ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। वो दिल में समाया कहाँ ढूंढता है, वो कण कण में रहता कहाँ ढूंढता है। ध्रुपदी भगवान से बातें कर रहे, प्यारे तो ही मुही नाते अनेक मानिए जो भाए
प्यारे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आए। हे भगवान, आपका और मेरा बहुत बहुत नाता रिश्ता है। जो आपको अच्छा लगता है भगवान वही मानकर आप आ जाएं और मेरे जीवन में कृपा बरसाए। कौन कौन सा नाता है? तुम दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। तुम दयालु दीन हो। ध्रुव जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और भगवान से बातें कर रहे हैं। तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। हे भगवान, आप सारे संसार में हर जीवात्मा को प्राण दान देने वाले हैं, सब पर आप दया करने वाले हैं। तुम दयालु दीन हो। सारे संसार में सबसे बड़ा दीन मैं ही हूं। संसार ने ठुकरा दिया है, छोड़ दिया है, धक्का देके भगा दिया है। संसार में कोई भी तो मेरा नहीं है। तुम दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे प्यारे, आप सारे ब्रह्मांड के जीवों को दान देने वाले हैं और सारे ब्रह्मांड में सबसे तुच्छ जीव मैं भिखारी हूं। मैं भीख मांगने आपके दर पे आया हूं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मैं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। हे भगवान, मैं हर तरह से पाप करने वाला हूं। मेरा मन कहीं और जा रहा है, वाणी कहीं और जा रही है, स्वभाव कहीं और है, कर्म कहीं और है, विचार कहीं और है। मैं मनसा वाचा कर्मणा से दूषित हूं और प्रभु आप सारे दोषों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, तो ही मोहिना ते अनेक मानिए जो भाए, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आए। हे प्यारे, जो आपको अच्छा लगता है वो मानकर के आप आ जाएं। मैं भिखारी हूं, आप दान देने वाले हैं। मैं अनाथ हूं, आप सारे ब्रह्मांड के जीवों के नाथ हैं। मैं तुच्छ जीवात्मा हूं, आप सारे संसार के मालिक हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाए, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आए। रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा है, भगवान से बातें कर रहे हैं। हम तो संसार के लिए हजारों बार रोते हैं और जब दुख आए तो भगवान के सामने भी रोते हैं, लेकिन सारा संसार का लेते हैं। प्रभु के लिए हमारे पास एक भी आंसू नहीं है। जगत के सामने हमारे आंसू बहते हैं। भगवान के सामने बैठकर भगवान से बातें करना सीखना, भगवान से प्रेम करना सीखना। ध्रुव जी बैठे हैं साधना करने के लिए और भगवान से बातें कर रहे हैं। हम तो भगवान के सामने बैठते हैं लेकिन संसार के सामान का ध्यान करते रहते हैं, दुनिया वालों का ध्यान करते रहते हैं। जो हमने नहीं देखा नहीं सुना वही हमारे सामने आ जाता है। ध्रुव जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे प्रभु, संसार में भला मेरा कौन है? संसारी लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया, छोड़ दिया है। अब भला जाऊं तो जाऊं कहां? मेरा संसार में कौन है? प्यारे, हम भी ऐसा कहते हैं लेकिन केवल वाणी से कहते हैं, हृदय से नहीं बोल पाते, भाव नहीं बना पाते। एक बार भी हमारा भाव बन जाए
तो भगवान हमारे जीवन को भी गुलिस्ता बना देते हैं, आनंद में बना देते हैं। रो रहे हैं और प्यार से भगवान से बातें कर रहे हैं। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगिन वेश सांवरिया के आयो संवरिया
भैया मेरे प्रभु ने कहा भैया ध्रुव, जिन्हें तुम बुला रहे हो हम सामने खड़े हैं। ध्रुव ने कहा जिसको मैं बुला रहा हूं वो तो मेरे हृदय में विराजमान है। संसार ने मुझे ठुकरा दिया है, अब संसार से मुझे भला क्या लेना है। पीछे मुंह मोड़ लिया। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं मानेगा, ध्रुव के हृदय में झांकी बाहर निकाल। ध्रुव जी छटपटाए और आंखें खोली तो प्रभु सरकार, युगल सरकार सामने खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। अब कुछ भी तो नहीं आता है, बोलना है कि बिठाना है कि पानी पूछना है कि सेवा करना है कि क्या कहना है कि प्रार्थना करना है कि पूजा करनी है। 5 साल का बालक, कुछ भी तो नहीं आता है। अच्छा, भगवान के 2 नाम बड़े विलक्षण हैं, अनंत विहारी और अंतर्यामी। जितने हम लोग यहाँ बैठे सबके अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान, अनंत विहारी। जितने ठाकुर जी वृंदावन में है उतने ठाकुर जी यहाँ भी विराजमान, अनंत विहारी, अनंत रूप में विराजमान है। अंतर्यामी, हम कुछ कहें चाहे ना कहें वो हमारे दिल की बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं भगवान देखते नहीं है, जानते नहीं है, पता नहीं है। अनंत विहारी है और अंतर्यामी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यसहस्रणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु जान गई मेरी पूजा करना चाहता है। अपना शंख लिया और ध्रुव के गालों में स्पर्श करा दिया। 4 वेदों का विद्वान हो गया। और जब भगवान ने स्पर्श किया तो पहले 5 महीना ना जल पिया ना कुछ खाया पिया, तो हड्डी हड्डी केवल रह गई। और भगवान ने स्पर्श किया जैसे अभी महल से आए हो, हट उस शरीर हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्यारे, आप सारे संसार के जीवों के मालिक हैं, सबको प्राण देने वाले हैं। मैं एक छोटा सा जीव आपके चरणों में आया और आपने इतनी बड़ी कृपा की। सारे ब्रह्मांड को छोड़कर प्रभु आप जंगल में मुझे दर्शन देने आए हैं। कितनी कृपा की आपने, कितनी दया की आपने। आप दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। अन्य सहस्रण श्रवणस्त्वगादीन्। हे प्यारे, ना तो मेरे पास फूल है, ना माला है, ना भोग है, ना आरती है, ना जल है, ना कोई सामग्री मेरे पास है। अगर मेरे पास है तो प्रभु मेरे प्राण हैं। मैं अपने प्राणों को आपको समर्पण कर रहा हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार कर लें। प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सो प्रभु रो पड़े और ध्रुव को लिया, छाती से लगा लिया। कहा बेटा, ये प्राण तो मेरी धरोहर है, भला कैसे जा सकते हैं? जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम्हारी प्राण कैसे जा सकते हैं? प्रभु रो रहे हैं। ध्रुव के माथे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ऐसा मन लगाया कि मैं तो लाचार हो गया, मजबूर हो के मुझे सामने आना पड़ा। अब अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो कुछ मांगो। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हें क्या दे दूं कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए तुम्हें देने पर?
ध्रुव ने क्या बढ़िया बात कही कि महाराज सारे त्रिलोकी के आप मालिक हैं, आपको छोड़कर मैं संसार की चीजें मांग लूं तो कितनी गलती मेरी होगी। ये हमारा भी मामला है, भगवान के सामने बैठकर तमाम संसार की वस्तुओं का ध्यान करते रहते हैं। सारे ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा, उनके सामने बैठकर हम संसार की वस्तुओं का ध्यान करते रहते हैं। प्रभु मैं अब क्या आपसे मांगू, सब कुछ देने वाले तो आप सामने खड़े हैं, मैं आपसे संसार की वस्तु क्या मांगू। सकल कामनाहीन जे राम चरण लवली, तेनाही प्रेम पीयूष हृदय प्रभु किए मनुनी। जो हमेशा अच्छा काम करते हैं, परोपकार काम करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, धर्म का काम करते हैं और कोई कामना मन में नहीं होती है तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। भगवान का मन हमेशा उसमें लगा रहता है। क्या मांगू प्रभु आपसे, आप तो कृपालु, आप मेरे साथ हो, तुम क्या मांगो आपसे। अगर आपको देंगे तो आप मुझसे अलग हो जाएंगे। भगवान जब कृपा करते हैं पहले कुछ देते हैं, संपत्ति देंगे, साधन देंगे, संसार देंगे और दे करके अलग हो जाएंगे। अगर कोई कुछ लेने को नहीं तैयार होता है तो भगवान को स्वयं सेवा करने को रहना पड़ता है, बंध के रहना पड़ता है। अभी हमारा निर्णय है, संसार का सामान चाहिए कि भगवान चाहिए। मेरा ख्याल है संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को चाहे, संसार के सामान का ही ध्यान रहता है। प्रभु ने कहा बेटा तुम तो कुछ नहीं मांग रहे हो, मैं तुम्हें ध्रुवलोक दे रहा हूं जहां 7 ऋषि निरंतर परिक्रमा करते हैं। सबसे उत्तम मेरा धाम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। प्रभु ने कहा बेटा जहां तुम बुलाओगे, जैसे बुलाओगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वैकुंठ में क्या करोगे जाकर के? भक्ति का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो, शांति का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो, मानवता का प्रचार करो। मैं इसी में प्रसन्न रहता हूं। प्रभु ने ध्रुव के माथे पर हाथ रखा और कहा बेटा मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान के नाम पर अगर विश्वास है तो भगवान निरंतर हमारे साथ रहते हैं। विश्वास को पक्का बनाने के लिए रोज कथा सुनना, नाम जपना, सत्कर्म करना, धर्म की कार्य करते रहना ताकि नाम पर विश्वास हमारा बन जाए। जिस माता ने नीचे फेंक दिया, खबरदार यहां नहीं आना, दुबाई दिखाई देना। यहां बैठने के लिए केवल उत्तम ही है, तुम नहीं आ सकते हो। उस माता को मालूम पड़ गया कि भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने कृपा कर दी है। राजा, रानियां, हाथी, घोड़े, पालकी, सेना, सारे लोग ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि अब तो यहाँ का राजा ध्रुव ही होना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई प्यारे, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा। ध्रुव ने देखा जो माता मुझसे बोले को तैयार नहीं थी, धक्का दे के नीचे फेंक दिया। जो पिता मुझे देखने को तैयार नहीं थे, आज वो पालकी लेकर मिलने आ रहे हैं, लेने को आ रहे हैं। ध्रुव जी भी आंखों से आंसू बहाकर प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। प्यारे अगर तूने मुझे अपना ना बनाया होता तो सारे जमाने में आज छोड़ दिया था। भगवान का धन्यवाद करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अगर दिल प्रभु से लगाया न होता, अगर दिल से लगाया
ध्रुव जी को ले जा करके राजगद्दी पर विराजमान कराया और राजा बना दिया। सब लोग प्रजा में प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। श्री परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कृपा करके बताएं, जो छोटे बेटा प्रियव्रत थे जंगल में साधना करना चले गए। श्री सुखोवाच, भगवान सुखदेव जी ने कहा कि वो जंगल में साधना कर रहे हैं, वहां पर नारद जी ऋषि मुनि जाते हैं। बोले बेटा तुम जंगल में साधना कर रहे हो लेकिन तुमको तपस्या करना नहीं आता है। बने दोषः प्रभवन्ति रागिणाम् गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुष्यते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। अरे राजन, घर को छोड़ के हम जंगल में चले जाएं, तीर्थों में चले जाएं, लेकिन जो हमारा कारण है वो हमारे मन में ही लगा रहता है। गरीबी है, लड़ाई झगड़ा है, कष्ट है, परेशानी, वो हमारे मन में लगा रहता है। हमने घर छोड़ा है, हमारे मन ने घर नहीं छोड़ा है। तो गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुष्यते कर्मणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। हे राजन, आप घर में चलें, साधना करें, सेवा करें, मर्यादा का पालन करें, मानवता का पालन करें, धर्म का प्रचार करें,
ये हमारा सबसे सुंदर साधन का तरीका है। प्रियव्रत को ला करके राजगादी पर बिठाला। उत्तानपाद की जाने के बाद प्रियव्रत को राजगादी का मालिक बनाया। प्रियव्रत के वंश में महाराज भरत जी चक्रवर्ती सम्राट हुए। वृद्धावस्था में साधना करने को नेपाल में गंडकी नदी किनारे चले गए। एक मृगणी के गर्भ का श्रावक नीचे गिर जाता है। बड़ी दया आई, तरस आया, उस बालक को अपनी झोपड़ी में ले आए। प्रेम होता है भगवान का रूप है, आनंद देने वाला होता है, निर्मल होता है, समर्पण का भाव होता है। लेकिन जब प्रेम में मोह बन जाता है, दुख देने वाला बनता है और जीवन को बिगाड़ने वाला और जीवन को हमारे तबाह कर देता है। प्रेम निर्मल होता है और मोह दुख देने वाला होता है। आजकल जितना भी हमारे जीवन में दुख है वो मोह का दिया हुआ दुख है। कोई तड़प रहा है, बीमार है, परेशान है, छटपटा रहा है और हमारा मोह नहीं तो हमें कोई दुख नहीं होता है। और जिसमें हमारा मोह है वहां हमें दुख होता है। दुकान पे गए, हम कोई सामान लेकर के घर में आ गए, घर में वो टूट गया, हमें बड़ा दुख हुआ। अगर वही सामान दुकान पर टूट जाए हमें दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें मोह हमारा नहीं हुआ तो दुख भी नहीं हुआ। संसार का सारा जो दुख है वो हमारे मोह से पैदा होता है, मोह से बनता है। मोह बड़ा बलवान है, मोह में बहुत ताकत है। हमारे चित्त को बिगाड़ देता है, हमारे मन को बिगाड़ देता है, वृत्ति को बिगाड़ देता है, चिंतन को बिगाड़ देता है। 3 बार भरत जी को जन्म लेना पड़ा और तीसरी बार भगवान की साधना की तो जीवन का उद्धार हुआ। श्री राजोवाच, राजा ने पूछा कि महाराज जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियां ये क्या है और भगवान ने क्यों बनाया? श्री शुकोवाच, हे राजन, पृथ्वी सारे जल में गोल पत्ते की समान रखी हुई है। इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी के ऊपर 10,000 योजन दूरी पर चंद्र लोक हैं, सूर्य लोक हैं, फिर तारागण लोक हैं, फिर ऋषिगण लोक हैं, ब्रह्म लोक हैं। इसके सबसे ऊपर भगवान का क्षीर सागर धाम है, जहां भगवान विराजमान हैं और लक्ष्मी जी वहां पर चरणों की सेवा करती रहती है। पृथ्वी के उत्तर में महान 3 पर्वत हैं। उस एक पर्वत पर भगवान विष्णु के चरणों को धो करके जिस समय ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, भागीरथ ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उनका नाम गंगा महारानी पड़ता है। बोलो गंगा महारानी की जय। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि प्रकंपन्ते सर्व पापेभ्यः मोक्षयन्ते सर्वकिलमिषैः। गंगा में इतना चमत्कार है, किसी के प्राण न निकल रहे हो, छटपटा रहा हो, कंठ में घुरघुरापन हो रहा हो, तड़प रहा हो, गंगा जी का जो शुद्ध गंगा जी की मिट्टी है उस कणों को डाल दो, आराम से प्राण निकल जाएंगे। एक सास बहू का झगड़ा हो गया तो बोली महाराज मेरी सास बड़ी कौड़ी है, ये कहते रात में 1 चम्मच गंगा की मिट्टी पाले तो काम हो जाएगा। मैं कहा ऐसा नहीं तो तुम्हारी मिट्टी डाले में सासू ओम नमः शिवाय हो जाए, ऐसा नहीं। अगर कहीं कोई छटपटा रहा हो, प्राण ना निकल रहे हो तो गंगा जी का आश्रय लेना, तुम्हारे कहने पर नहीं। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर, गंगा मैया
की जटा समाई मैया तेरी भागीरथ में बहु भक्ति हो भागीरथ भागीरथी कहाई मैया तेरी गंगा गंगेतयो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि। गंगा गंगा के बोलने से हमारे पाप ताप कांपने को लगते हैं, और जो गंगा जी में स्नान कर लेता है तमाम जन्म जन्म के दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, जलेबियां खाओ, रसगुल्ला खाओ, बर्फी खाओ और जाकर के गंगा में नहा के आ जाओ, वो नहीं माना जाएगा। जो भूल से कोई दोष बन गया है, गलती से दोष बन गया हो, तो गंगा जी समाप्त कर देंगे। जान जान के जो दोष किया जाए वो तो भगवान ही फिर संभाल सकते हैं। गंगा में जाना, यमुना जी में जाना, भगवान शिव जी का वहां निवास रहता है। देवी देवताओं का ध्यान देना, देवी देवताओं की पूजा करना। गंगा किनारे भगवान भोलेनाथ पंडा के रूप में विराजमान रहते हैं। यमुना किनारे भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करना, तीर्थों में जाकर के अपने मन को पावन बनाना, पवित्र बनाना, निर्मल बनाना, तो तीर्थ में जाने का आनंद आएगा। मैं देखा कि लोग गोवर्धन जाते हैं, किराया खर्चा करते हैं और परिक्रमा शुरू की और ससुराल की बातें शुरू कर दी। मेरा साला, मेरी साली, मेरी ससुर, मेरा कारोबार, मेरी दुकान, मकान। जब तक 7 घंटा परिक्रमा लगेगी वो साला साली में घूमते रहेंगे। अच्छा, माता हरिद्वार जाती हैं तो बड़ी बुद्धिमानी से काम करती है। महाराज, मैंने संतरा खाना छोड़ दिया है। गंगा जी ने कहा था कि संतरा छोड़ देना खाना। झूठ न छोड़ा, पाप न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग की झूठी माया, इसमें बंदे क्यों भरमा। कंकड़ को तो बहुत संभाला और नाम रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
जो छोड़ना है हम वो तो नहीं छोड़ पाए, जो नहीं छोड़ना है वो छोड़ बैठे। अरे फल तो भगवान ने खाने के लिए बनाया है। छोड़ना है तो किसी की निंदा नहीं करना सबसे बड़ा काम है। छोड़ना है तो ध्यान दो, आज के बाद कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आनंद आएगा, क्या ताकत आएगी, क्या बल आएगा, क्या भगवान का साथ मिलेगा। हर पहलू पे हमारे ठाकुर जी नजर आएंगे। अगर निश्चय करना है तो निश्चय करो, किसी गरीब का जरूर भला करेंगे जहां हमारा बन पाएगा। हम जो छोड़ना है वो तो छोड़ नहीं पाए, वो जो नहीं छोड़ना वो छोड़ बैठे। ये निर्णय कौन देगा? हमारे जीवन में हमारा मन अगर निर्मल होगा तो अच्छे रास्ते पर चलेगा, अगर हमारा मन सही नहीं है तो वो गलत रास्ते पर ले जाएगा। एक कथा हमारे जीवन को निर्मल बनाती है, कथा हमारे जीवन का अलंकार बना देती है, कथा हमारे जीवन को भगवान से जोड़ देती है, और कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र और पावन बना देती है। राजा ने कहा, महाराज भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं कि दानवों का भी उद्धार करते हैं। श्री सुकोवाच, हे राजन, जिस समय 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, उसका बड़ा भाई सोचता है कि मेरे भाई में 10,000 हाथियों का बल है, उसका बदला लेने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। हमारे जीवन में जो बालक मिले हैं, पत्नी मिली है, पति मिला है, धन मिला है, सुख मिला है, वो हमारे पुण्यों का फल है। अगर मिली वस्तु से दोबारा सुख चाहिए तो दोबारा हमें पुण्य का कार्य करना पड़ेगा। बेटा मिल गया है, अब उसमें हमारा काम नहीं चलता है, आज्ञाकारी होना चाहिए। बेटा मिला है, ये हमारे कर्म का फल है, आज्ञाकारी हो उसके लिए पुण्य करना पड़ेगा। मानव जीवन मिला है, हमारे कर्म का फल है। कोई बीमारी ना हो, कोई हमारे जीवन में खराबी ना हो, इसके लिए पुण्य का काम करना पड़ेगा। संसार का जो वातावरण है वो हमारे पुण्य का फल है, हमारे ही सत्कर्मों का फल है। हिरण्यकश्यप जंगल में साधना कर रहे हैं, ओम नमो ब्रह्मणे, ओम नमो ब्रह्मणे। हड्डियां हड्डियां शरीर में रह गई, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, पलकें जमीन तक आ गई। ब्रह्मा जी महाराज आए, बोलो बेटा क्या वरदान चाहिए, मांगो वरदान मांगो। हे पिताजी, मैं कभी और किसी से ना मरूं ऐसा वरदान मुझे चाहिए। अरे बेटा, ये तो मेरे पास नहीं है। तो क्यों कहा कि जो मर्जी वरदान मांग लो? पिताजी बोले, जो मेरे पास है वही तो मैं दे पाऊंगा। इस वरदान के लिए तुम्हें भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको छोड़कर कुछ भी मांग लो। हिरण्यकश्यप ने मांगा, देवताओं से ना मरूं, दानवों से ना मरूं, मनुष्यों से ना मरूं, शस्त्रों से ना मरूं, अस्त्रों से ना मरूं, जमीन पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना, जो बुद्धि में आया सारा वरदान मांग लिया। हम भगवान के सामने तो बुद्धि से जाते हैं और संसार वालों को दिल दे बैठते हैं, हमारा बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है। दिल बे कदरा नाल लाके, तो पंचगिरी ने बनाए थे भजन, बड़ा बढ़िया भजन बनाया। दिल बे कदरा नाल लाके, छुप छुप रोना पे गया, असा दुनिया मैंने एक लाना ज्यादा नहीं आंदे मैनू, असा दुनिया नू अपना बना के, छुप छुप रोना पे गया। हम संसार में अपना दिल देते हैं और भगवान के सामने बुद्धि लगाते हैं। ना हमारा बढ़िया संसार बन पाता है और ना हमारा दिल प्रसन्न हो पाता है। दिल देना परमात्मा को, दिल की कीमत को जानते हैं, और बुद्धि लगाना संसार में, तो संसार भी हमारा अच्छा रहेगा और भगवान का साधन से मन भी हमारा प्रसन्न रहेगा, आनंद रहेगा। हम तो उल्टा करते हैं,
दिल हम संसार में दे बैठते हैं और बुद्धि के द्वारा हम भगवान की साधना करते हैं। ना हमारा दिल प्रसन्न रहता है और ना हमारा संसार बढ़िया बन पाता है। ओम नमो ब्रह्मणे। जब तक हिरण्यकश्यप साधना करते रहे, इनकी पत्नी को समाप्त करने के लिए इंद्र जंगल में ले गए। नारद जी ने कहा, अरे राजन ये क्या कर रहे हो, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त पैदा होने वाला है, छोड़ दो इसको। संतों के आश्रम में कयाधु निवास करती रही और भगवान की साधना सुनती रही। बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बहुओं को बोलते, बेटा सर्कस देखने मत जाना, टेलीविजन नहीं देखना, तेरे गर्भ में बालक है, नहीं तो वो सर्कस में भर्ती हो जाएगा। जो देवियां देखती वही बालकों में असर हो जाता है। शिव पुराण पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना तो आज्ञाकारी बालक होगा। हम तो टेलीविजन देखते रहे और बालक हमारे आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं? संस्कार तो हमसे बालक के बनेंगे ही। इसलिए प्रथा में भक्ति संतों का रे संगा, प्रथा में भक्ति सबसे पहली भक्ति है महापुरुषों का संग करना। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा कीर्तन को श्रवण करना। तीसरी भक्ति है बिना दिखावा के गुरुओं की सेवा करना। चौथी भक्ति है बिना किसी कामना के भगवान के नाम का जाप करना। हम तो कामना जरूर करते हैं, जाप हो चाहे ना हो। कपट हमारा पहले ही आ जाता है, इसलिए हमारा जाप किया हुआ असफल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया, राज्य में गए। अपने चारों बेटा को आलराज, सलवाद, अनुराग और प्रहलाद गुरुदेव की यहाँ विद्या पढ़ने के लिए छोड़ दिया। 1 साल बाद लिया। बताओ बेटा तुमने क्या सीखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी ने 9 पाठ याद किए हैं। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, एकांत बैठ के दिल की बातें करना, दास भाव रखना, प्रभु हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं, आत्म निवेदनम। राजा ने उसको नीचे फेंक दिया। बोले नाम छोड़ दो। बोले मैं नाम नहीं छोड़ सकता हूं। कहते प्रहलाद सुन लो पिताजी जरा, नाम दिल से हमारे न जा पाएगा। कहते प्रहलाद सुन लो पिताजी जरा,
आदेश दे दिया जैसे भी हो प्रहलाद को तलवारों से टुकड़े टुकड़े करके समाप्त कर दो। महाराज बहुत प्रयास किया लेकिन उसको हम नहीं मार सकते हैं, जाओ अग्नि में जना दो। महाराज अग्नि भी कुछ नहीं कर पाई। जाओ बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दो उसको। महाराज बड़े बड़े हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। समुद्र में फेंका गया, पहाड़ से फेंका गया, जहर दिया गया। जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए कबीरा, जो जग बैरी हो। हमारी रक्षा जब तक ठाकुर जी करते हैं तब तक कुछ बिगड़ नहीं सकता है। जब हम रक्षा से अलग हो जाएंगे, अपने मन और अहंकार में आ जाएंगे तो भगवान ही मालिक है। फिर श्री प्रहलाद जी के लिए मारने के लिए मंत्रियों ने कहा महाराज छोटा बालक है, आप इतने बड़े राजा हैं और वो छोटा बालक, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। एक मंत्री ने कहा महाराज एक कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, पहरेदार खड़ा कर दो, ना खाने पीने को मिलेगा, अपने आप सूख कर खत्म हो जाए। हाँ बहुत बढ़िया बात कही। खोटे आदमी को खोटी शिक्षा दी जाए, बड़ा पसंद, बहुत बढ़िया तुमने बताया, बड़ा अच्छा उपाय बताया। दरवाजा बंद कर दिया, ताला मार दिया, पहरेदार खड़े कर दिए। 12 बजे का समय हुआ, ठाकुर जी ने लक्ष्मी से प्रार्थना की, गांठी तो बांधे नहीं और मांगत में सकुचाय, तिनके पीछे प्रभु रहे कहीं भूखे ना रह जाएं। हे लक्ष्मी, आज मैं भोजन बाद में करूंगा, मेरा प्यारा भक्त है, बाल भक्त है, पहले मैं उसको अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। मुझे आज स्वाद नहीं आएगा, जब तक मेरा भक्त भोजन नहीं कर लेगा तब तक मुझे स्वाद नहीं आएगा। चलो तुम भी साथ चलो। अब पति की आज्ञा, लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रभु जाकर अपने हाथ से प्रहलाद जी को भोजन करवा रहे हैं। भैया आज हमारे हाथ से भोजन करोगे, हमें अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा, आनंद आएगा, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। माँ अपने बालक को जब भोजन कराती है तो बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करती है। मेरा बालक खा ले, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, घर में गरीबी है, भोजन है या नहीं है, लेकिन बालक खा लेता, माँ प्रसन्न हो जाती है। और हमारे ठाकुर जी तो हजारों माँ के समान है, हजारों पिता के समान है, हजारों भाई के समान है, हजारों बंधु के समान है। कितने दयालु होंगे, कितने कृपालु होंगे। प्रहलाद जी को भोजन करा रहे हैं। बाहर आवाज आई कि महाराज आपने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर तो रसगुल्ला खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। अरे बेटा रसगुल्ला और खा ले, तेरी माँ ने बनाया, लक्ष्मी ने बनाया अपने हाथ से। जैसे पहरेदार हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं, दौड़ के आया, तलवार लेकर के आया, दरवाजा तोड़ा। इतने बढ़िया बर्तन, इतना बढ़िया भोजन रखा हुआ है, किससे बातें कर रहे हो? क्रोधी आदमी को प्रेम से बोल दो और क्रोध बढ़ता है उसका। पिताजी जिसकी कृपा से आप बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, मैं उसी से बातें कर रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं वो दिखता है? पिताजी आपने कभी विचार नहीं बनाया कि मैं भी उनको देखूं या वो मुझे देखें? कैसे देख सकते हैं? बड़ा क्रोध आया और लेकर जलते हुए खंभे से बांध दिया। प्रभु से नहीं रहा गया, कीड़ी का भेष बना करके आए। आराम से प्रभु का नृसिंह अवतार होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक गदा का प्रहार किया, हिरण्यकश्यप एक बार तो घबरा गया, ये क्या है? न देवता है, न मनुष्य है, न दानव है, न है तो है क्या है? संभल के द्वारा प्रहार किया। भगवान नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को युद्ध करते करते जंघाओं पर बैठा लिया।
ना धरती है, ना आकाश है, ना अंदर है, ना बाहर है, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है। जो वरदान मांगा वो याद कर लो। याद किए, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सारे देवता लोग दूर से फूल फेंक रहे हैं। कहीं अगर थोड़ी भी जिंदा हो गया तो हम सबका नाम लिख लिया है, एक एक कर चुन चुन करके बर्बाद कर देगा, सार समाप्त कर देगा। दूर से ही फूल फेंक रहे हैं। भगवान का घबराओ ना, मैंने सारा उपाय ढंग से कर दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने कहा भैया भगवान को प्रसन्न कौन कराएगा। लक्ष्मी कहा तुम चली जाओ, रात दिन पैरों को दाबती हो जाओ प्रसन्न। बोले मेरी बस का नहीं है। नारद जी से कहा तुम चले जाओ रात दिन कीर्तन कर। बोले मेरी बस का नहीं है। तो प्रहलाद से कहा बेटा ये भगवान ने तुम्हारे लिए भेष बनाया, तुम ही जाओ। तो प्रहलाद जैसे हजारों गऊओं में बछड़ा खोल दिया जाए, गाय नाराज है कि प्रसन्न है, दूध पिलाना है कि नहीं, ये कुछ विचार नहीं करता, जाकर के दूध पीने लग जाता है। तमागतम प्रहलादम समीपः। प्रभु ने देखा प्रहलाद बीड़ी उड़ा रहा। प्रभु रो पड़े, उठा करके छाती से चिपका लिया और कहा कि बेटा क्वेदम पुहुकचि वयः सुकुमार में तत् क्वेता प्रमद कृत दारुण यातनास्ते। अरे बेटा कहाँ तुम्हारी बाल्य अवस्था है, खेलने की खाने की उम्र है, और कहाँ तुमने मेरे नाम में निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया। प्रभु रो रहे हैं और प्रहलाद प्रसन्नता पूर्वक आनंद में खड़े हैं। अरे बेटा मैं देखता रहा, तुम्हें अग्नि में जलाया जा रहा है, तलवारों से मारा जा रहा है, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, पहाड़ से फेंका, समुद्र में फेंका। धिक्कार बेटा, मुझे आज लोग क्या कहेंगे कि भगवान के नाम जपने में इतना संकट सहन करना पड़ता है। भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं, बेटा मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारी परीक्षा लेता रहा, तुम्हारे जीवन में एक से एक संकट आता रहा, एक से एक परेशानी आती रही। संतप्यंग यदि मे समये विलंबः। अरे बेटा मुझे क्षमा कर देना, मेरे आने में देर हुई है, तुम्हें एक से एक महान कष्ट मिलता रहा, दुख मिलता रहा। प्रहलाद जी ने कहा महाराज हाथी के पैर के नीचे आप ही तो मुझे दिखाई दे रहे थे, तलवारों में आप ही मुझे दिखाई दे रहे थे, समुद्र में आपकी गोदी में बैठा हुआ था, और जहां जहां मुझे संकट दिया अग्नि में प्रभु आप ही दिखाई दे रहे थे, मुझे आपके बिना कोई दिखाई नहीं दिया। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने कृपा ना की होती तो भला मैं आगे कैसे बढ़ता। भगवान का बेटा तुम्हारा विश्वास बोल रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हें देखता रहा, एक से एक कष्ट आ रहा, एक के बाद एक महान कष्ट दिया जा रहा, तुम सहन करते रहे। बेटा संतप्यं यदि मे समये विलंबः। अगर मेरे आने में देरी हुई है तो मुझे एक बार कह दो, क्षमा कर दिया तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रहलाद ने कहा महाराज ये प्राण भी आपके हैं, इस संसार भी आपका है, और प्रभु जो हो रहा है वो आपकी प्रेरणा से हो रहा है, और मुझे जो आप में विश्वास बना है वो आपकी कृपा से विश्वास बना है। प्रहलाद ने कहा हे भगवान एक मैं वरदान मांगना चाहता हूं। मांगो प्रहलाद। पहले तो मेरे पिता का उद्धार कर देना, उसने आपको मारा है, कूटा है, लड़ाई की है, गालियां दी है, बड़ा बुरा भला कहा है। भगवान ने कहा प्रहलाद जो मेरी साधना करने वाला मैं 30 पीढ़ी का पहले उद्धार करता हूं,
फिर मैं उसको दर्शन देने के लिए आता हूं। तुम्हारी सारी पीढ़ी का उद्धार हो गया है। भगवान ने कहा, प्रहलाद, मैं दूसरा वायदा करता हूं कि तुम जहां भी जाओगे, मृत्यु लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, वैकुंठ लोक, मैं तुम्हारे साथ ही साथ रहूंगा, तुम्हारी सेवा करने में रहूंगा। भगवान प्रहलाद के भक्त बन गए। भैया प्रहलाद, तुमने मुझे बस में कर लिया, मुझे जीत लिया। प्रहलाद ने कहा, महाराज जी प्रार्थना है, कलयुग आने वाला है, ऐसी कभी परीक्षा किसी की नहीं लेना भगवान, नहीं तो लोग आपका नाम जपना छोड़ देंगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद परीक्षा नहीं लेता हूं मैं, केवल मैं निश्चय देखना चाहता हूं कि भक्त संसार में जाना चाहता है या मेरे नाम पर चलना चाहता है, विश्वास बनाना चाहता है। मुझे केवल भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। मैं कष्टों को नहीं जानता हूं कि भक्त पर कष्ट आए। प्रभु अंतर्धान हुए। प्रहलाद से कहा, बेटा भक्ति का प्रचार करो, प्रेम का प्रचार करो, निरंतर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने गजराज का उद्धार किया, ग्रह का छेदन किया। भगवान ने समुद्र का मंथन किया और देवताओं को अमृत का पान करवाया और दानवों को परास्त किया। हमारे जीवन में जब ऐसा लगे हम करते फायदा के लिए, लेकिन नुकसान हो रहा है, हम खुशी के लिए उपाय करते लेकिन कई बार गमी और रोग और बीमारी घर में बनी है, तो समझना कि हमारा पुण्य खत्म हो गया है। अच्छे काम करना, पूजा पाठ, नियम, व्रत, साधन जीवन बढ़ाना। अमृत माने मर्यादा, अमृत माने पुण्य के काम करना। भगवान ने समुद्र का मंथन कराया और सारी देवताओं को अमृत का पान करवाया, सारी दानवों को परास्त कर दिया। दानव देखते हैं कि हमारी शक्ति कैसे बढ़ेगी, तो समुद्र किनारे, नर्मदा किनारे जाके यज्ञ करते हैं। पूजा करने में, पाठ करने में, यज्ञ करने में, तपस्या करने में, साधन करने में हमारा मनोबल बढ़ता, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारे जीवन की हर ताकत बढ़ जाती है और धर्म के द्वारा हमारे मन की सारा अनुकूलता में प्रतीत होता है। महाराज बलि यज्ञ करने लगे, वामन भगवान आए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन रूप धरो हरि ने, वामन रूप धरो हरि ने,
ही देवी ऋषियों ने देव ऋषि सब पूजा के देव ऋषि ने सब पूजा के ऋषि पूजा के देव ऋषि सब Oh,
भगवान की जय। प्रभु प्रकट हुए, माँ से कहा तुझे क्या आज्ञा है? माँ ने कहा जाओ बेटा, राजा बलि के यज्ञ में से सब कुछ छीन करके ले आओ। अगर दानवों की शक्ति बढ़ जाएगी तो सारे देवताओं को रहना मुश्किल हो जाएगा। वामन भगवान को सोने का छत्र दिया, खड़ाऊं दी, कमंडल दिया, रिद्धि सिद्धियां दी। राजा बलि के यज्ञ में जाकर के सब कुछ छीन करके ले आए। वामन भगवान ने कहा हे बलि, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ, आनंदित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। अतः वंश विस्तारो, भगवान ने मछली का उद्धार किया और वेदों का उद्धार किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। भगवान का रामावतार भी हुआ। सूर्य वंश में भगवान के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, मानधाता, सगर, महाराज दशरथ, आज दिलीप और भगवान राम का प्राकट हुआ। बोलो सिया बर रामचंद्र भगवान की जय।
त्यक्तराज्यम धर्म हेतु हो। भगवान राम ने जंगल में जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ बाप की आज्ञा नहीं टाली। धर्म है, ये मर्यादा है। जितनी हम मर्यादा का पालन करते हैं उतनी भगवान की छत्र छाया में हम निवास करते हैं। हम तो अपने सुख सुविधाओं में सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान राम मर्यादा का अवतार है, धर्म का अवतार है, मानवता का अवतार है। बहुत बड़ा विशाल समुद्र है भगवान राम का चरित्र, कोई वाणी से नहीं कह सकता है। त्यक्तराजम धर्म हेतु हो, धर्म का अवतार है। रामो विग्रहवान धर्महा। अच्छा, धर्म के काम करना और धर्मशील होना अलग अलग है। रावण भी धर्म का काम करता था। 10 बार सिर को काट के हवन में डाल के शिव जी को प्रकट कर लिया, लेकिन धर्मशील बनना बहुत मुश्किल है। स्वभाव में धर्म हो, वाणी में धर्म हो, मन में धर्म हो, हमारे रोग रोग में धर्म हो, हमारे कर्तव्य में धर्म हो, जीवन में धर्म हो। ऐसे भगवान राम का रूप है। रावण कर्तव्य तो धर्म का करता था, लेकिन अहंकार पूर्वक करता था। धर्म में अहंकार बढ़ता गया, लेकिन मानवता जीवन में नहीं आई। बदले की भावना, अहंकार की भावना, स्वार्थों की भावना, धर्म करने से हमारा और अहंकार बढ़ता है। भगवान राम के मन में धर्म है, वाणी में धर्म है, स्वभाव में धर्म है, जीवन शैली में धर्म है। छोटे छोटे भाइयों से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। माताओं की आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। धर्म के कार्यों में, पूजा करने में, समाज की सेवा करने में हमेशा प्रभु तत्पर रहते थे। भगवान राम का जीवन आदरणीय है, हमारे जीवन में उतारने के लायक है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ किया है वो सुनने से जीवन का कल्याण होगा, लेकिन भगवान राम ने जो कुछ किया है उसको चलना चाहिए। श्री परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है भगवान ने चंद्रवंश में अवतार लिया है। बोले हाँ, एक बार जिस समय भगवान राम प्रकट हुए तो चंद्रदेव जंगल में जाकर रो रहे हैं। प्रभु पहुंचे, चंद्रदेव मेरा प्राकट्य हुआ और तुम रो रहे हो, तुम्हें चिंता है। महाराज रो क्यों ना, आपने सूर्यवंश में अवतार लिया, सूर्यवंश की ख्याति को बढ़ा दिया है, मुझे कौन पूछेगा। तो भगवान ने वायदा किया, दोबारा मैं तुम्हारे वंश में ही अवतार लेकर के आऊंगा। चंद्रवंश में बड़े बड़े चंद्रवंशी चक्रवर्ती सम्राट हुए। चंद्रवंश में महाराज यदुवंश, जिसमें अनेक बहुत बड़ा विस्तार हुआ। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में जबरदस्ती कर दिया राजा कंस ने, और विवाह करके रथ पर बड़ी खुशी से अहंकार पूर्वक भेजने के लिए जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी हुई, अस्याम तष्टमो गर्भः। अरे राजन, जिसको तुम बड़ी अहंकार पूर्वक भेजने जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हें मार डालेगा। हाथ में तलवार ले ली और बहन की गर्दन पर तलवार चलाने के लिए पकड़ लिया। आकाशवाणी सुनते ही तमाम तहस नहस जीवन हो गया। समझाया, भैया इसकी बालक से तुम्हारी मृत्यु, इन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा। जेल में डाल दिया, हथकड़ियां डाल दी, कारागार में दोनों को डाल दिया। 6 बालकों को कंस ने मार डाला। 7वीं बार साक्षात बलराम जी आए और बलराम जी को गोकुल में भेज दिया। अस्याम तष्टमो जाता ल्वादो महामनाः। भादों का महीना रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि का 12 बजे का समय है, बुधवार का दिन है।
बड़ा ही सुंदर वातावरण बना हुआ है। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, देवताओं ने मनुष्यों का रूप बनाया, देवी देवता मनुष्य ऋषि मुनि पृथ्वी अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अभी कुछ ना बांटो, बैठ जाएंगे। सभी ब्याहिया महाराज कह रहे हैं अभी खड़े नहीं होना आपने। आगे प्रभु जी बचाओ भार पृथ्वी नाथ का। प्रभु अवतार लो अवतार
मथुरा की जेल में कारागार में प्रभु पधारे। जब प्रभु पधारे हथगड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, अंधेरे में उजेला हो गया। देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। तब प्रभु को देखा तो देवकी ने कहा कि महाराज इतना बड़ा आपका रूप है, मैं आपको कैसे प्यार दूं, कैसे छाती से लगाऊं, कैसे वात्सल्य दूं, कैसे स्तनपान कराऊं। तो भगवान ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमे अनुपा। हे महाराज आप छोटा रूप बनाओ तो मैं गोदी में लेके आपको प्यार करूंगी। प्रभु छोटे बन गए, गोदी में आ गए। अब प्रभु ने कहा आप क्या करना पड़ेगा? आप रोना शुरू करो तो मैं आपको प्यार करूंगी, चुप कराऊंगी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, है बालक सुर भूपा। यह चरित जुगा वही हरि पद पावही, ते न परही भव कूपा। महाराज छोटा रूप बनाओ तो मैं आपको चिपकाऊंगी, छाती से वात्सल्य दूंगी, प्यार करूंगी। जय हो जय हो। चुप कर चुप कर चुप कर लल्लू, चुप कर लल्लू, बस कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ को वह सारे जीवन का आनंद मिल गया और माँ ने जब बालक को प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, तो प्रभु ने कहा पिताजी आप मुझे यहाँ से गोकुल में छुड़ाओ, नहीं तो मामा जी को मालूम पड़ेगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। वसुदेव जी टोकरी में लेकर के गोकुल में चले और माया को लाए, जेल में स्थापन किया। कंस को मालूम पड़ गया। जैसे ही कंस हाथ में तलवार लेकर के आता है, तलवार लेकर जैसे ही आया सो दरवाजा खोला, तो वहां तो लड़की देखी और उसको मारने के लिए ऊपर उठाया। आकाश में तुम मुझे क्या मारते हो? तुम्हारे मारने वाले का तो जन्म हो चुका है, अपने बचने का उपाय करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप गोकुल में चलते हैं, शीतल मंद सुगंध तमाम वायु मकरंद वायु बह रही है, सारे देवता लोग आकर के
और वृंदावन की बड़ी गोकुल की बहुत सुंदर शोभा को कर दी, रमणीय शोभा कर दी। रिद्धियां सिद्धियां जहां पर दासी बनकर के सेवा कर रही हैं। सबसे पहले दाई को बुलाया, नाल छेदन कर्म किया। ब्राह्मणों को बुलाया, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद साभीनिगम सर्वदा स्तुत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम्। ब्राह्मणों ने पंचामृत से स्नान करवाया, पीतांबरी पहना दी, काजल लगा दिया, एक छोटा सा सोने का मुकुट माथे पर बांध दिया। मैया ने काला निशान लगा दिया, कहीं नजर न लग जाए मेरे लाला। सारे ब्रजवासी लोग आ गए वहां पर, खिलौना लेकर के, गहने, कपड़े, वस्त्र लेकर के। अरे मैंने सुना है ऐसा बालक ना कभी देखा है और ना देखने को मिलेगा। आज गोकुल की गलियों में क्यों, जिनको नचना आता वही नचना, नहीं कहीं गिर जाओ नहीं तो पकड़ना और पड़े। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब मस्ती से छाई हुई